वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब आते हैं दिन की बड़ी खबर पर। दरअसल अयोध्या राम मंदिर, जिस राम मंदिर पर जो है बीजेपी 2 सीट से जो है 300 सीट तक पहुंची है, अब उसी में जो है 16 करोड़ रुपए गबन कर दिए हैं। 16 करोड़ रुपए का जो है घोटाला सामने आया है और घोटाला आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है लगाया है। यानी पहले जो राम मंदिर के बगल में एक जमीन का टुकड़ा था उसको 2 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है, फिर उसी जमीन को 10 मिनट के अंदर अंदर 18.5 करोड़, तकरीबन 18 करोड़ के करीब करीब जो है फिर से उस जमीन को बेच दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर 16 करोड़ रुपए का जो है गबन है इस राम जन्मभूमि जो मंदिर वहां पर बन रहा है। यानी भगवान राम के नाम पर भी जो है लूट मची है। करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया था, जो लोगों की आस्था थी भगवान राम में, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए जो है अपनी श्रद्धा से राम मंदिर के निर्माण में जो दान करा था, उसमें जो है बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको एक एक कड़ी बताएंगे, तो मेरी आपसे अपील है वीडियो को पूरी देखें और अंत तक देखें और समझें कितना बड़ा दरअसल घोटाला हुआ है। और बीजेपी जो राम के नाम पर आज तक वोट लूट रही है या खसोट रही है, उसी राम के नाम पर जो है उन्होंने लूट खसोट मचा रखी है। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगा संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इस घोटाले का खुलासा किया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिनके प्रति इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244, 246 और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय
जो अयोध्या के मेयर हैं। ये दो लोग इसमें गवाह बन, और ये जमीन जो खरीदी गई वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिए। ये बड़ा घोटाला सामने आया है और वो भी राम मंदिर निर्माण में। यानी जिस राम के नाम पर आज तक बीजेपी जो है वोट पा रही थी, सत्ता में जो आज तक जो है मौजूद थी सत्ता में, उसी के जो है राम मंदिर ट्रस्ट में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के सामने आने के बाद जो है राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया है, क्योंकि इससे जो है राजनीतिक जो है चूल्हे हिल सकती हैं सत्ताधीशों की, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा ही ऐसा है। खासतौर से जब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने उससे पहले इस घोटाले का सामने आना बहुत कुछ कहता है। अब इसी पर जो है समाजवादी पार्टी ने भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो जैसे ही ये घोटाला सामने आया, नेताओं ने और विपक्षी नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, अलका लांबा ने लिखा है, राम मंदिर स्कैम, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, संघी राम मंदिर के नाम पर करोड़ों डकार जाएगा। तो कटाक्ष किया है संघी लोगों पर। यहां पर आगे देखिए, उमाशंकर सिंह जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, सपा नेता पवन पांडे का आरोप, राम जन्मभूमि मंदिर से सटी हुई एक जमीन 18 मार्च 2021 को 2 करोड़ में रजिस्टर्ड कराई गई। 10 मिनट बाद वही जमीन 18 करोड़ 50 लाख में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से ली गई। इसके दस्तावेजी सबूत होने का भी दावा किया गया है। आगे देखो होता क्या है राम जाने। और वहीं जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, वो लिखती हैं इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान ये कितना बदल गया, इंसान है राम। तो ये बड़ा घोटाला जो है सामने आया है। इस मुद्दे के सामने आने के बाद चंपत राय ने हालांकि सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन आरोपों से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हम जो है बाद में इसको स्पष्टीकरण इस पर देंगे। लेकिन बड़ा घोटाला सामने आया है। जिस तरह जो है राम मंदिर के निर्माण में जिस तरह जो है वोट बटोरी गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले साल जब शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का, तो उसमें फ्रंट से लीड कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा घोटाला, 16 करोड़ रुपए की जो है डीलिंग में हुई है, डकार गए 16 करोड़ रुपए, कुछ अता पता नहीं है। जैसे ही ये घोटाला सामने आया, राजनीति में भूचाल आना लाजमी है। विपक्षी नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे, लेकिन आप देखिएगा गोदी मीडिया इस मुद्दे को भी दबा देगा, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ आप सब जानते हैं चाटुकारिता करता है, लेकिन इस मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठाएगा। जिस राम के नाम पर जो है ये सत्ता में आए, उसी राम के नाम पर जो है लूट मची है, करोड़ों की। लूट सकी तो लूट लो। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें।